भारत ने अपने पासपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है या यूँ कह लें कि अपग्रेड किया है। अभी तक जो हमारा पासपोर्ट होता था वो सिंपल कन्वेंशनल पासपोर्ट जिसमें कुछ पेजेस होते थे और शुरू में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ये सब लिखा रहता था। लेकिन अब जो नए पासपोर्ट रोल आउट होंगे वो ई पासपोर्ट होंगे। क्या है ई पासपोर्ट और क्या इसमें नए फीचर्स होंगे और ये पुराने पासपोर्ट से कितना अलग होगा, इसे बताने के लिए हमारे साथ हैं प्रणय उपाध्याय जो इंडिया टुडे ग्लोबल के एडिटर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को कवर करते हैं। ई पासपोर्ट सर क्या है और ये पुराने पासपोर्ट से कितना डिफरेंट है? देखिए, जैसा कि नाम में है ई पासपोर्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉनिकली इनेबल्ड पासपोर्ट है, यानी एक ऐसा पासपोर्ट है जिसमें चिप भी है और एंटेना भी है। अगर आपने ये पासपोर्ट यानी अपना पासपोर्ट आपने 29 मई 2025 के बाद लिया है या आपके पास आया है और या पिछले कुछ हफ्तों के अंदर आपने अप्लाई किया है और नया आने वाला है पासपोर्ट, तो आप अपने पासपोर्ट के कवर पेज पर देखिएगा, आपको एक चौकोर बक्से के अंदर एक गोले से निकलती हुई 2 लकीरें नजर आएंगी पासपोर्ट की बुकलेट के सबसे नीचे की तरफ, और ये निशान है कि आपका पासपोर्ट एक ई पासपोर्ट है। ई पासपोर्ट यानी आपका जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी आपके पासपोर्ट में सेव है। जैसे क्रेडिट कार्ड के अंदर चिप लगी होती है, उसी तरीके से इस पासपोर्ट के अंदर भी चिप लगी होगी। क्रेडिट कार्ड में तो बाहर वो चिप नजर आती है, लेकिन इस पासपोर्ट के अंदर वो चिप अंदर एम्बेडेड है, यानी कागजों उसकी जो एनवलप है या कवर कह लीजिए आप, उस कवर के अंदर है वो चिप। चिप के साथ साथ एक एंटेना भी उसके अंदर लगा है। ये इसलिए किया गया है ताकि डेटा वैलिडेट किया जा सके, यानी पासपोर्ट का फ्रॉड न हो, लोग गलत पासपोर्ट न बनाएं, साथ ही उनकी जानकारियों को वैलिडेट किया जा सके, जांचा जा सके, परखा जा सके, और पासपोर्ट के साथ धोखाधड़ी के जो मामले हैं उन्हें कम किया जा सके। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि पासपोर्ट के साथ आप ट्रैवल करते हैं, दुनिया के अलग अलग जगह पे जाते हैं, अब दुनिया का कोई और देश किसी ई पासपोर्ट को कैसे वैलिडेट करेगा, यानी किसी सामान्य पासपोर्ट को भी, कि ये डेटा जो इसमें दिया गया है कहीं गलत डेटा तो नहीं है। जब तक कि वो भारत सरकार को उस पासपोर्ट की कॉपी भेजे, वो डेटाबेस में चेक हो, वैलिडेट हो, तब तक उसमें काफी समय लग सकता है। लॉ एनफोर्समेंट के लिहाज से ऐसा समय क्रूशल होता है। इस लिहाज से ये ई पासपोर्ट का जो सिस्टम है ये दुनिया भर में पासपोर्ट की व्यवस्था को सुरक्षित बनाता है, यात्रियों के लिए उनका आवागमन या उनका जो परिगमन है, जिन्हें इमिग्रेशन कहा जाता है, उसको भी सहूलियत वाला बनाता है, और साथ ही व्यक्ति को यह आश्वासन देता है कि भाई मेरे पासपोर्ट का डेटा सुरक्षित है और मैं किसी भी जगह इसे वैलिडेट कर सकता हूं। जिस ई पासपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो दिखने में कैसा है और इसके फीचर्स कैसे हैं, अब ये हम बिग स्क्रीन पर समझते हैं। आइए, ठीक है, ये इनर कवर पेज है जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बताया गया है कि ई पासपोर्ट के सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या होंगे। तो शुरुआत माइक्रो लेटर विथ इंटरलॉकिंग डिजाइन से करते हैं। सर, ये क्या डिजाइन है? ज्योमेट्रिक डिजाइन मुझे दिख रहा है और कुछ लिखा भी है, लेटर्स दिख रहे हैं मुझे। देखिए, जो आप इंटरलॉकिंग का डिजाइन देख रही हैं उसके बीच में इंडियन पासपोर्ट लिखा हुआ है। ये बेसिकली मशीन रीडेबल पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट का अगर आप मुख्य पेज देखेंगे, देखिए भारत में 3 किस्म के पासपोर्ट भारत सरकार इशू करती है। पहला ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है जो कि आमतौर पर सामान्य लोगों के पास होता है। आपने देखा हो तो एक व्हाइट कलर का पासपोर्ट भी होता है जो सरकारी अधिकारियों को सरकारी यात्राओं के लिए जारी किया जाता है, उन्हें दिया जाता है। साथ ही एक रेड पासपोर्ट होता है जिसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं विदेश, या भारत सरकार के मंत्री जाते हैं, भारत के सांसद जाते हैं, तो उनका पासपोर्ट रेड कलर का पासपोर्ट होता है जो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए दुनिया भर के अंदर अलग नियम होते हैं, उनके लिए अलग सहूलियतें होती, लेकिन और आपने इमिग्रेशन में भी देखा होगा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए एक अलग लाइन होती है, क्यू होती है ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के लिए। लेकिन ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है, नया ई पासपोर्ट भी लगभग वैसा ही दिखेगा, रंग और रूप उसका लगभग वैसा ही होगा। जो मुख्य तरह पासपोर्ट होते हैं, उसके अलावा कुछ और रंग होते हैं जो स्पेशल कंडीशंस के लिए होते हैं। बहरहाल, इस पासपोर्ट के अंदर ये जो इंटरलॉकिंग के फीचर्स हैं ये लगभग वैसे ही हैं जैसे कि हमारे करेंसी नोट के ऊपर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, यानी आप उसे आसानी से कॉपी न कर पाएं, इसके लिए सुरक्षा के कुछ विशेष जो प्रावधान है वो उसमें किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, यानी इसके अंदर ये जो आप लहरनुमा चीज देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं, उसके बीच में इंडियन पासपोर्ट लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर इस जगह पर ये एक मोर का डिजाइन बना हुआ है, उसके साथ ही यहाँ पर बीच में छोटा सा भारत लिखा हुआ है। इसके साथ ही इंटरलॉकिंग की ऐसी इंट्रिकेट डिजाइन है जिसे कॉपी करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो रिलीफ टिंट है वो भी यहां पर दिखता है, यानी आप यदि इसे इस तरीके से रखेंगे तो उसके अंदर आपको एक उभार का स्ट्रक्चर दिखेगा जब इसको मशीन में रीड किया जाएगा। इसके साथ
आई आइकन भी है। एग्जैक्टली रिलीफ टिंट के लिए, यानी आंख से आप कर देखेंगे तो आपको इस तरीके की चीज यहाँ पर नजर आएगी। इसके अलावा ये जैसे गैलोची डिजाइन जो है वो इस तरीके का डिजाइन है। ये अलग अलग डिजाइन सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और ये डिजाइन यानी एक ही पेज के ऊपर आपको इतने सारे डिजाइन वेरिएशन दिखेंगे और वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि इस पेज को कॉपी करना मुश्किल हो। ये बेसिकली पासपोर्ट का फर्स्ट पेज है। जब आप अपने पासपोर्ट का कवर पलटेंगे तो नए पासपोर्ट के ऊपर आपको इस तरीके से लिखा होगा, जिसमें भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चूंकि ये दिया जाता है पासपोर्ट आपको भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर, और इसमें इस तरीके के सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। एक सवाल मेरा ये जी। भी है कि जो हमारा कन्वेंशनल पुराना पासपोर्ट होता था उसमें पेजेस होते थे जिसमें वीज़ा डिटेल्स हमारी या आगे की जो ट्रैवल डिटेल्स होती थी वो इंक्लूड होती थी, लेकिन अब जो ये नया पासपोर्ट होगा क्या उसमें भी पेजेस होंगे? बिल्कुल पेजेस तो होंगे ही। ई पासपोर्ट का ये कतई मतलब नहीं है कि जैसे आपका मोबाइल आधार होता है या आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। ये पासपोर्ट मोबाइल में रखने के लिए, मतलब आप पासपोर्ट का फोटो खींच के मोबाइल में रख सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल रीडेबल या मोबाइल से चल जाने वाला के पासपोर्ट के विकल्प के तौर पर आप मोबाइल में उसका फोटो इस्तेमाल करें और कहें कि ये ई पासपोर्ट है, ऐसा कतई नहीं है। केवल ई पासपोर्ट का मतलब इतना सा है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है, इसमें ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि अगर आप विदेश में आप किसी जगह पर हैं और आपके पासपोर्ट के डेटा को लेकर किसी के मन में कोई आशंका है तो वो वैलिडेट हो सके। भारत में पासपोर्ट का फ्रॉड ना हो, कोई व्यक्ति 2 पासपोर्ट ना बनवा ले, ये कैसे रोका जा सके, इसके लिए इसमें प्रावधान है। इसके साथ साथ अभी तक आपका जो लेगेसी पासपोर्ट होता था उसमें क्या होता है, आप अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स में एक ही व्यक्ति ने 2 जगह फिंगरप्रिंट देके 2 जगह पासपोर्ट तो नहीं बनाए हैं। ये अभी मौजूदा व्यवस्था में अब तक नहीं था और इसीलिए कई बार ये मामले सामने आते थे कि भाई उसने पासपोर्ट बनवा लिया, कैसे पासपोर्ट बनवा लिया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका एक सेंट्रल डेटाबेस नहीं था। लेकिन अब ये हो गया है कि सेंट्रल डेटाबेस है जिसके अंदर सारे लोगों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको ये मैच किया जा सकेगा और भारत भर में जितने पासपोर्ट ऑफिसर हैं, और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, यानी दुनिया के अलग अलग देशों में 200 से ज्यादा जो भारत के मिशंस हैं वहां पर जो सिस्टम है वो सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। यानी दुनिया के किसी भी कोने में यदि आप भारत का पासपोर्ट का आवेदन देते हैं तो यह चेक करना आसान होगा कि उसको दोबारा तो बनाया नहीं जा रहा है, क्योंकि नाम बदलने की कोशिश लोग कर सकते हैं, चेहरा बदलने की कोशिश लोग कर सकते हैं, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट वही रहेंगे। तो उस फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक या आइरिस डिटेक्शन जो है उसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इस व्यक्ति का पासपोर्ट क्या कभी पहले भी बना है, और यदि है तो वो तत्काल फ्लैग हो जाएगा। यानी हमारे पासपोर्ट की सुरक्षा बढ़ेगी और इसके दुरुपयोग की जो आशंकाएं हैं वो कम होंगी। यानी कि जालसाजी का ऑप्शन एकदम ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो डिजिटली हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर सिक्योर हो रहा है, तो क्या इसके ऑप्शंस हैं कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं या फिर कुछ ऐसा डिजिटली इंफॉर्मेशन हमारा लीक हो सकता है, ऐसा कुछ? देखिए, इस ई पासपोर्ट के अंदर चिप लगी है, चिप के अंदर आपके बारे में सूचनाएं हैं, यानी जो सूचना पासपोर्ट के अंदर है वो उस चिप के अंदर भी है, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड में होता है या दूसरे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में होता है जिसके अंदर चिप लगी हुई होती है, यानी किसी मशीन से उसको रीड किया जा सकता है। अब चूंकि चिप है, इलेक्ट्रॉनिकली है, कोशिश तो यही है कि इसे फुल प्रूफ बनाया जाए। इसमें अभी तक जो सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए गए हैं उससे इससे कोई चोरी करना, छेड़छाड़ करना, इसमें बदलाव करना मुश्किल है, आप बहुत ही कठिन है कह लीजिए। आधार को लेकर बहुत सारे ऐसे आरोप लगते हैं कि डिजिटली डेटा लीक हो सकता है, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? देखिए, डिजिटल डेटा लीक और सिक्योरिटी ये दोनों अलग अलग थोड़े से फीचर्स हैं, क्योंकि डेटा तो सरकार के पास है। सरकार ने उसे स्टैंड अलोन सर्वर्स के ऊपर रखा हुआ है, यानी वो इंटरनेट पर उस तरह से अवेलेबल नहीं है कि आप एक्सेस करके देख सकें कि किसका पासपोर्ट नंबर क्या है और उसके डिटेल्स क्या हैं, वो कहाँ रहता है। ये कोई सर्चेबल डेटाबेस आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। उसी तरीके से आपका हमारे पासपोर्ट का डिटेल भी सरकार के पास है, चूंकि सरकार ने ही पासपोर्ट इशू किया है। आपने आवेदन भारत सरकार के पास, यानी भारत सरकार के जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैं विदेश मंत्रालय के, उनके पास किया है, या किसी पासपोर्ट सेवा केंद्र में किया है, किसी पोस्ट ऑफिस में किया है, तो वहीं के थ्रू वो डेटा गया है सेंट्रल सर्वर में, और ये वो इसीलिए स्टोर करके रखा गया है ताकि पासपोर्ट का फ्रॉड ना हो, पासपोर्ट के साथ कोई जालसाजी ना हो। जहां तक डेटा की सिक्योरिटी का सवाल है, अब चिप लगी है तो कई लोगों के मन में आशंका की ये सवाल आ सकते हैं कि क्या चिप से डेटा लीक हो सकता है, या व्हाट इफ किसी व्यक्ति ने उसमें से चिप निकाल ली, चिप निकाल के उसे क्लोन कर लिया। अभी तक जो बताया जा रहा है इसके अंदर काफी एडिशनल फीचर्स लगाए गए हैं, और ये चिप भी जो है वो एक सर्टेन सॉफ्टवेयर के जरिए रीड होती है, यानी इसमें चिप भी है और एक एंटेना भी लगा हुआ है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करता है
उस मशीन के साथ में, और वो एक सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कर सकता है, यानी लॉक इन की तरफ आप समझ सकते हैं। और इसीलिए अगर आप वो देखेंगे ई पासपोर्ट का जो निशान है वो एक तरीके से लॉक इन की का निशान भी है, यानी एक विशेष ताले, एक विशेष चाबी से ही वो जानकारी का ताला खुल सकता है। हर किसी के लिए उसको एक्सेस करना या पढ़ना संभव नहीं है, और यही उसका सिक्योरिटी फीचर है। लेकिन चूंकि चिप लगी है, अभी तक तो ऐसा कोई मामला आया नहीं है। चिप को अगर निकाल कर किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा कुछ? देखिए, पासपोर्ट गुम जाने की स्थिति के अंदर, पासपोर्ट चुरा लिए जाने की स्थिति के अंदर, पासपोर्ट के नष्ट हो जाने की स्थिति में, या व्हाट इफ के पासपोर्ट कैंसिल हो गया या कैंसिल पासपोर्ट किसी के हाथ लग गया, किसी दूसरे व्यक्ति का, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर क्या होता है, आप अपने पासपोर्ट के गुम जाने या नष्ट होने की रिपोर्ट करते हैं पुलिस के अंदर और अपना नया पासपोर्ट लेते हैं आप। जैसे ही आप पुलिस रिपोर्ट करते हैं, कंप्लेंट रिपोर्ट के साथ आप विदेश मंत्रालय के पास जाते हैं किसी आरपीओ में और नए पासपोर्ट को इशू करते हैं, आपका पुराना पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है, यानी उस चिप, उस डेटा को तत्काल ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपका क्रेडिट कार्ड या आपका डेबिट कार्ड, जैसे ही आप अपने कार्ड के ब्लॉक होने, गुम जाने की सूचना देते हैं, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर वो कार्ड यूज में नहीं आता। या आपका कार्ड एक्सपायर जब हो जाता है तब आप क्या करते हैं, आप उसे या तो काट देते हैं, उसे अनयूजेबल बना देते हैं, और वो कार्ड रहता है, उसकी चिप को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कार्ड ब्लॉक हो चुका है। उसी तरीके के फीचर्स आपके पासपोर्ट में भी होंगे। पासपोर्ट जैसे ही आपका नया बनता है, आपका पुराना पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। एक व्यक्ति एक ही पासपोर्ट रख सकता है और उस एक पासपोर्ट में ही ये सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो ये तो थी सारी सुरक्षा से जुड़ी बातें। अब कुछ और तस्वीरें हैं, उस पर भी नज़र डालते हैं। ये एक तस्वीर है जिस पर आपके जो भी ट्रैवलर है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी है। क्या है ये सर, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो तस्वीर, आमतौर पर लोगों को ये शिकायत रहती है कि भाई पासपोर्ट के समय मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आई उसके अंदर, तो अब तस्वीर थोड़ी सी और बड़ी होगी, ज़्यादा स्पष्ट होगी, क्योंकि एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है आईगाओ, उसकी गाइडलाइंस के अनुरूप ये तस्वीर रखनी होगी। साथ ही इसमें एक सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया है कि आपकी जो तस्वीर पासपोर्ट के ऊपर नजर आएगी, आपका फोटोग्राफ जो नजर आएगा, उसके साथ साथ उसके समानांतर एक घोस्ट इमेज भी होगी और उस घोस्ट इमेज को मशीन में पढ़ा जा सकेगा। ये एक सिक्योरिटी फीचर भी है कि अगर कोई व्यक्ति टेम्पर करने की कोशिश करता है, उस तस्वीर को तो बदल लेता है जो कि स्पष्ट रूप से दिख रही है, जो कि नंगी आंखों से दिख सकती है, लेकिन जो घोस्ट इमेज बनती है वो उस पेज के अंदर एम्बेड की गई इमेज है जिसको बदलना लगभग नामुमकिन है और उसको नहीं बदला जा सकता है। ये एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर भी है ताकि व्यक्ति पहचान बदलने की कोशिश न करे या पासपोर्ट के उस पेज के ऊपर कोई छेड़छाड़ न करे। ये एक सिक्योरिटी फीचर के तौर पर है। साथ ही तस्वीर जो है वो अब आईगाओ के गाइडलाइंस के अनुसार होगी, यानी थोड़ी सी बड़ी तस्वीर होगी जो पासपोर्ट पे आपके पहचान का जो पन्ना है उसके ऊपर नजर आएगी। ठीक है, ये दूसरी तस्वीर है, इसमें भी तमाम तरह के फीचर्स दिख रहे हैं, इसके बारे में देखिए, ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये नॉर्मल आपका पासपोर्ट का पन्ना होगा जिसके अंदर कुछ कलर शेडिंग भी आपको नजर आएगी, जिसके अंदर आपको वैसा ही डिजाइन पैटर्न नजर आएगा। साथ ही इसके अंदर जो पासपोर्ट पेज का नंबर है वो भी स्पेशल तरीके से लिखा गया है, पेज नंबर इन यूनिक फॉन्ट। हाँ, यूनिक फॉन्ट के अंदर ये पेज नंबर है। देखिए क्या होता है कि पन्ने के साथ में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पासपोर्ट के ऊपर डिपोर्टेशन का स्टैंप लग गया कि इस व्यक्ति को इस जगह से डिपोर्ट किया गया है, मान लीजिए कि वो व्यक्ति इस जानकारी को छुपाना चाहे, वो पासपोर्ट का पेज टैम्पर करना चाहे या पासपोर्ट का के साथ कोई ऐसा छेड़छाड़ करे जिससे कि वो जानकारी हाइड कर सके, तो उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए उसके पन्नों के अंदर, यानी पासपोर्ट के हर पेज के ऊपर यूनिक फॉन्ट के अंदर पेज नंबर भी एम्बेड किया गया है। ये तमाम चीज़ें सिक्योरिटी फीचर का ही हिस्सा हैं, धोखाधड़ी को रोकने की कोशिश भी है, लेकिन साथ साथ जो आईकाओ को मानने वाले, क्योंकि ये जो पासपोर्ट है और इसी फॉर्मेट का, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये इस ई पासपोर्ट के कंप्लायंट फॉर्मेट में, यानी इसी तरीके के पासपोर्ट्स अमेरिका में या दुनिया के कई देशों के अंदर, यानी 100 से ज्यादा देशों के अंदर इसी तरीके के ई पासपोर्ट चल रहे हैं। और ये बताता है कि अब हमारा जो पासपोर्ट है वो बहुत सारे देश, जो एडवांस देश हैं, उनके पासपोर्ट के बराबर ही कंप्लायंट है, उसमें वैसे ही सिक्योरिटी फीचर है। अगली तस्वीर में मुझे कुछ यूवी लाइट से जुड़ा फीचर दिख रहा है, इसके बारे में प्लीज बताइए। बिल्कुल, यूवी लाइट के साथ लगा ये जो फीचर है, इसके अंदर आपको जैसे करेंसी नोट को चेक किया जाता है, उसमें भी यूवी लाइट में जब आप डालेंगे तो उसमें कई एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जिससे कि उन करेंसी नोट को
क्लोन करना, करेंसी नोट को, जाली करेंसी नोट बनाना आसान नहीं होता है। ये सिक्योरिटी फीचर का हिस्सा है। और इसमें जब आप अपने नए ई पासपोर्ट को यूवी लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको विभिन्न रंगों के अंदर भारत का एम्बलम नजर आएगा, भारत का जो राज चिन्ह है अशोक चक्र वो बना हुआ नजर आएगा, इसके साथ ही उसमें भारत लिखा होगा, इसके साथ ही उसमें कई और एडिशनल फीचर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, यानी भारत गणराज्य उसके अंदर पेज के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। ये सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि यूवी लाइट के अंदर देखे जा सकते हैं। यानी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर से दिखने में पासपोर्ट को बिल्कुल क्लोन करने की कोशिश कर ले, वो हासिल कर ले, लेकिन जैसे लेजर परफोरेशन है, पासपोर्ट की बुकलेट तो एक ही जगह छपती है, लेकिन जब आप पासपोर्ट अपना लेते हैं तो उसमें लेजर परफोरेशन से आपका पासपोर्ट नंबर डाला जाता है ताकि वो पासपोर्ट फिर आपका एक यूनिक पासपोर्ट बन जाए। उसी तरीके से ये जो पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट की बुकलेट के अंदर यूवी लाइट के अंदर वो एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स हैं, यानी कोई व्यक्ति यूवी लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट में देख के ये चेक कर सकता है कि ये भारत का ओरिजिनल पासपोर्ट है या इस पासपोर्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है या इसे गलत तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। अब बुकलेट कवर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ लेजर परफोरेशन जैसा मुझे दिख रहा है। देखिए, ये जो फीचर आप देख रहे हैं पासपोर्ट की बुकलेट में, यानी पासपोर्ट के कवर पेज के बाद आप पीछे के पेज पे देखेंगे तो उस पेज के ऊपर भी यूवी लाइट में देखने पे आपको जो भारत के राज चिन्ह के अंदर अशोक चक्र है वो अशोक चक्र जो है क्रम के अंदर बना हुआ नजर आएगा। ये तमाम चीजें सिक्योरिटी फीचर का हिस्सा हैं और इतने सारे चेंजेस, इतने सारे सिक्योरिटी फीचर इसीलिए ऐड किए गए हैं ताकि पासपोर्ट को जाली बनाना, पासपोर्ट के साथ धोखाधड़ी करना और बहुत मुश्किल हो जाए। जो लोग ये कोशिश करने भी चाहें उनके लिए बहुत सारी अड़चने हों, क्योंकि इसमें इतनी सारे बारीक चेंजेस हैं कि उस मशीन के अंदर, और खास तौर पर मशीनें जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं भारत के इमिग्रेशन के ऊपर भी, यानी जितने हमारे एयरपोर्ट्स हैं वहां पर भी। इसके साथ साथ ये जो सारे बदलाव हैं, इससे ठीक है सुरक्षा के तौर पर तो आपको एक लाभ मिलेगा, लेकिन आम आवाजाही में क्या लाभ मिल सकता है? यानी हम जब ट्रैवल करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एक तो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया के अंदर सहूलियत हो गई, यानी पासपोर्ट का जो टाइमिंग है, अगर आप सही डेटा देते हैं, आप अपना आधार और जो ऐसा वेरीफाइबल डेटा देते हैं तो उससे इस पासपोर्ट की प्रिंटिंग बहुत आसान हो गई। यानी तत्काल पासपोर्ट आपको 1 से 2 दिन में मिल सकता है और 10 से 15 दिन के अंदर आपका नॉर्मल पासपोर्ट आ जाएगा। तो पासपोर्ट बन के आने की जो समयावधि है वो कम हो गई है। सिक्योरिटी फीचर्स उसमें और बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही पासपोर्ट जाली ना बन पाए उसके लिए फीचर्स बना दिए गए। साथ ही ट्रैवल के लिए अब सुविधा ये होगी कि भारत सरकार ने एक नया ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें यदि आप एयरपोर्ट पे जाएं, अभी तो कई चुनिंदा एयरपोर्ट्स के ऊपर है, सारे एयरपोर्ट्स पे नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी इमिग्रेशन जब आप कराने जाते हैं तो इमिग्रेशन के पास में ही एक ट्रस्टेड ट्रैवलर पार्टनर का काउंटर है जहां पर आप अपने पासपोर्ट या अपने बायोमेट्रिक के जरिए एक्सेस ले सकते हैं। यानी आपको सरकार मानती है कि आप हमारे ट्रस्टेड ट्रैवलर हैं, आपकी जानकारी के बारे में हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप पर हम भरोसा करते हैं और हम पर आप भरोसा करिए। आप अपनी जानकारी सरकार के पास देते हैं तो आप सरकार पे भरोसा करते हैं और सरकार एक अच्छे नागरिक के तौर पर आप पे भरोसा करती है कि आप जानकारियां छुपा कर नहीं जा रहे हैं बल्कि आप बता कर जा रहे हैं। ये सहूलियत देगा इमिग्रेशन की प्रोसेस में। एक मोटा माटी जो मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है कि जब भी हम जाते थे तो इमिग्रेशन अधिकारी, जब भी हम अपना पासपोर्ट चेकिंग करवाते थे तो इमिग्रेशन अधिकारी वहां पर आराम से खोल कर चेक करते थे और काफी टाइम लग जाता था इसमें। लेकिन अब मुझे लगता है स्कैन करके सीधा आप निकल सकते हैं। स्कैन करके भी निकल सकते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा प्रगति आपने, क्योंकि क्या होता है कि मशीनें एक जैसी अगर नहीं हैं, पासपोर्ट चूंकि अलग अलग टाइम के पासपोर्ट्स हैं, अभी जो पासपोर्ट चल रहे हैं वो जो जनरल पासपोर्ट सर्विस या जीएसपी वर्जन 1 के हैं। ये जो हम सिक्योरिटी फीचर्स देख रहे हैं ये वर्जन 2.0 है, यानी अब नया वर्जन आ चुका है। उसके लिए कंप्लायंट मशीनें इंस्टॉल कर दी गई हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 2035 तक भारत के हर नागरिक का पासपोर्ट ई पासपोर्ट हो चुका होगा। यानी अभी भी जो पासपोर्ट हैं, और ये 2035 की तारीख कैसे तय हुई? ऐसे तय हुई कि 28 मई 2025 के बाद से इस सिस्टम को रोल आउट किया गया है। यानी 29 मई 2035 तक इसकी अवधि खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो सारे पासपोर्ट हैं वो ई पासपोर्ट होंगे। इसमें अगर आपके पासपोर्ट की का जो ड्यूरेशन है या उसकी कह लीजिए उसकी वैलिडिटी अगले 1 हफ्ते में खत्म हो रही है और अब आप नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो अब आपको मिलने वाला पासपोर्ट ई पासपोर्ट ही होगा। अब जितने भी नए पासपोर्ट बन रहे हैं वो ई पासपोर्ट हैं और अभी तक करीब 80 लाख पासपोर्ट ई पासपोर्ट जारी भी हो चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अपने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज को देखिएगा, अगर आपको उसमें ये निशान नजर आता है तो आपका पासपोर्ट एक ई पासपोर्ट है। जी, और हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि उनके पास तो पुराना पासपोर्ट है तो क्या वो अब वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा?
बिल्कुल आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी डेट उसमें लिखी हुई है, यानी पासपोर्ट का इशुएंस डेट और ये पासपोर्ट कब तक वैध है उसमें अंकित होता है। तो जिस तिथि तक आपका पासपोर्ट वैलिड है वो तब तक वैलिड है, आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि आप अपने पासपोर्ट की अवधि खत्म होने के 6 से 8 महीने पहले अपना नया पासपोर्ट आप इशू कर सकते हैं। तो आप अपना नया पासपोर्ट इशू करवा सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप अगर वैसे भी ई पासपोर्ट इशू करवाना चाहते हैं तो आप फीस पे करें, अपना नया एप्लीकेशन फॉर्म भरें और आप अपना नया ई पासपोर्ट ले सकते हैं। तो वो सुविधा भी लोगों के पास में उपलब्ध होगी। और एक आखिरी सवाल कि जो नया पासपोर्ट है, ई पासपोर्ट, उसे अप्लाई करने के लिए भी कुछ नई गाइडलाइंस आई या कुछ नए फीचर्स, एआई चैटबॉट्स की कुछ बात हो रही थी, कुछ नए फीचर्स आए हैं? देखिए, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर लोगों के मन में पासपोर्ट को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, कई बार लोगों को लगता है कौन सा डॉक्यूमेंट हम लगाएं, उसमें ये वाला डॉक्यूमेंट, जैसे कई लोग किसी जगह पर रह रहे हैं लेकिन वहाँ 6 महीने नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग कामकाज के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर रहते हैं और उसमें ये वेरिएशन आता है। लोगों के मन में आशंका होती है कि पता नहीं मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, या हम डेटा में भर रहे हैं और मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सरकार के पास, मैंने पिछली बार फॉर्म भरा था, सबमिट नहीं किया था, लेकिन वो डेटा तो सरकार के पास पहुंच गया, तो ऐसा तो नहीं कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपके मन में पासपोर्ट को लेकर कोई भी सवाल है तो अब जो नया पासपोर्ट जो पोर्टल है उस पासपोर्ट के ऊपर एआई चैटबॉट भी हैं। साथ ही बहुत सारे इंटरैक्टिव फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं कि लोगों को सहूलियत बढ़ सके। देखिए, सारी कोशिश यही है कि सहूलियत लोगों के लिए बढ़ सके, क्योंकि ये लोगों का अधिकार है, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और वो आसानी से उन्हें मिलना चाहिए। अगर आप देखें तो पासपोर्ट सेवा केंद्र बढ़े हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पासपोर्ट की सुविधाओं को बढ़ाया गया है। मौजूदा स्थिति में भारत के 543 जो हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें से केवल 32 ही ऐसे हैं जहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, बल्कि 500 से ज्यादा जो पासपोर्ट सेवा 511 पासपोर्ट सेवा केंद्र जो हैं वहां पर जो 511 जो हमारी लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस का जो पासपोर्ट केंद्र है वो मौजूद है, यानी लोगों के पास तक पहुंचने की कोशिश है। साथ ही जो मोबाइल वैन्स हैं वो भी डिप्लॉय की गई हैं। हर आरपीओ के पास में एक मोबाइल वैन है जो कि पासपोर्ट सुविधा के लिए कैंप लगा सकती है। आपके द्वार पासपोर्ट पहुंच सके, आपकी सहूलियत बढ़ सके, उसका टाइम कम किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स का बर्डन कम किया जा रहा है, ताकि कम से कम डॉक्यूमेंट, कम से कम परेशानी के साथ आप अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट हासिल कर सकें और सहूलियत के साथ यात्रा कर सकें। थैंक यू सो मच प्रणय। तो ये ई पासपोर्ट से जुड़ा A to Z पूरा ब्यौरा था। हमने हर एक पॉइंट, हर एक क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस नए ई पासपोर्ट पर अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। हमारे साथ प्रणय थे, मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आ गए हैं साल के वो 3 दिन जब हमारे और आपके बीच का पर्दा खत्म हो जाता है। हम और आप आमने सामने मिलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और अगर आप घर से कुछ स्वादिष्ट खाना बना लाएं तो साथ में 2 निवाले भी निगलते हैं। ये है लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप का सालाना जलसा 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। फटाक से करिए बुकिंग और फिर करते हैं मुलाकात।